अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ कैदे इश्क पार्ट 3। हूर के वालिदैन के पास एक ख़त आया जिसमें एक खूबसूरत तस्वीर थी। ख़त उनके कमरे में रखा हुआ था जो फ़ौरन ही हूर के वालिद ने उठा लिया। सलाम बाबा जान, मैं हूर। मैं आपको जो बात कहने जा रही हूँ शायद आप यकीन ना करें, मगर मैं अब आपकी और अपनी दुनिया में नहीं हूँ। मेरी शादी हो गई है और मैं परियों की दुनिया की रानी बन गई हूँ। आपको ये सब जानकर अजीब लग रहा होगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ और कहीं भाग गई हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में अब हमारी दुनिया में नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपसे मिल पाऊँ। मुझे हमेशा याद रखना आप सब। आपकी बेटी हूर अर्शमान खान। खत के अंदर से तितलियां निकली जिन्होंने हूर के घर वालों को खौफजदा कर दिया, मगर तितलियां सामने जाकर इकट्ठी हो गई और एक मंजर बना जिसमें हूर की ताजपोशी हो रही थी। मेरी बच्ची, हूर के वालिदा आगे गए, मगर तहरीम ने उन्हें रोक लिया। ये जान गए थे कि अब उनकी बेटी अब सच में उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हूर को अर्शमान के साथ रहते हुए इस बात का एहसास हुआ कि अर्शमान एक संजीदा तबीयत का इंसान है, मगर हूर के लिए वो बहुत नर्म इंसान है। हूर सुबह सुबह अर्शमान और फौजिया बेगम के साथ दरबार में बैठा करती। फिर दिन के वक्त गुलबहार उसे मुख्तलिफ चीज़ें सिखाती। एक चीज़ जो अभी तक हूर ने नहीं देखी थी वो अर्शमान के पर थे। हूर को अक्सर लोग बहुत अजीब नज़र से भी देखते थे। बहुत से लोग अभी हूर को कबूल नहीं कर पा रहे थे। अर्शमान और हूर की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हूर अर्शमान से 17 साल छोटी थी। अक्सर बातों में ये बहुत ज़्यादा ज़िद भी करती थी और अर्शमान को उसकी बात पर मानना ही पड़ता था। हूर अभी अभी सोकर उठी थी, उसे गुलबहार कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। हूर अपना लिबास तब्दील करने के लिए उठी और अलमारी खोली। अलमारी के अंदर उसे नीचे वाली जगह पर एक फूल पड़ा हुआ नजर आया। हूर ने ये सफ़ेद रंग का फूल देखा तो उसने समझा कि शायद अर्शमान यहाँ ये रख कर गया है, क्योंकि अर्शमान अक्सर औकात उसके लिए फूल लेकर आता था। इस सफ़ेद फूल में कुछ अजीब सा था। पत्तियों के दरमियान काले रंग के धब्बे थे। हूर पहले तो इस फूल को देखकर हैरान हुई, फिर उसने तजस्सुस से उस फूल को उठा लिया, मगर उसने जैसे ही ये फूल उठाया उसके हाथ से रोशनी निकली। ये क्या हुआ? हूर ने फूल को उठाकर देखा। हूर ने इस बात को आम से तसव्वुर किया, क्योंकि अर्शमान अक्सर जो फूल हूर को देता था उन फूलों के अंदर से रोशनी निकला करती थी, या अक्सर तितलियाँ। इसलिए हूर ने इस बात को आम से तसव्वुर किया और उस फूल को अलमारी से निकाल कर बाहर रख दिया टेबल पर। सुल्तान को एक झटका लगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हूर ने फूल को हाथ लगाया था, इसका मतलब था कि हूर तक रसाई अब मुमकिन थी। अर्शमान ने हूर की हिफाजत के लिए बहुत से काम किए थे। कुछ हदें थीं जिनको सुल्तान पार नहीं कर सकता था, मगर इस फूल को हाथ लगाने से अब सुल्तान बआसानी हूर तक पहुंच सकता था। अब मुझे आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता मेरी शहजादी। बहुत जल्द हम आपके साथ होंगे। इस दुनिया में अगर अर्शमान हमें मिलने से रोकेगा तो दूसरी दुनिया में हम साथ मिल जाएंगे। सुल्तान ने अपने हाथ से निकलने वाली रोशनी को देखा, फिर कहकहा लगाकर हंसने लगा। हूर इस वक्त दरबार में अर्शमान के साथ बैठी थी। एक मसला ज़ेरे बहस था। हूर सब बातें गौर से सुन रही थी। फिर उसने अपनी बात शुरू की और सबके फैसले की मुखालिफत की। आप हमारे मामलात से दूर रहे रानी साहिबा। आप इंसान हैं और हमारे मामलात के बारे में आप क्या जानें। आपके पास कोई ताकत भी नहीं जो मुश्किल आए तो उस लम्हे हम सबके काम आ सके। एक वजीर ने हूर की बात काटी और उसे सुनाने लग गया। खामोश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रानी साहिबा से इस किस्म के सवालात करने की? क्या हमने कभी तुम सबसे तुम्हारी ताकत के बारे में सवाल किया? यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हमने कभी उनसे कहा कि तुम लोगों को हमारे मामलात में बोलने का इख्तियार नहीं? अर्शमान की दहाड़ पर सब दरबार में खामोशी छा गई। मगर बादशाह सलामत, रानी साहिबा इंसान है और ये खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती। आप जानते हैं ना कि हमारी रियासत में जो रानी होती है वो बादशाह की गैर मौजूदगी में अपने लोगों की हर तरीके से मदद करती है। रानी साहिबा तो को हमारे उमूर का इल्म नहीं, ना हमारी रिवायात का। तुम सब रानी साहिबा की सलाहियतों पर सवाल उठाओगे? एक वजीर सबके दरमियान में बोला। हम सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो फैसले हमारे अपने लोग ले सकते हैं वो रानी साहिबा नहीं ले सकती।
हूर सब बातों के दरमियान खामोश बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हूर को नहीं मालूम था ये इन सब लोगों की बातों की वजह से है या उसे दुख हो रहा है इस सब से। अर्शमान ने हूर को देखा, फिर उसका हाथ थामा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं रहूँगा हूर। इन लोगों को जवाब देना अब आपका काम है। अर्शमान ने हूर का हाथ दबाया। हूर ने अपने आंसू साफ किए। जो मामला ज़ेरे बहस था वो ये था कि अर्शमान की रियासत के कुछ लोगों की ज़मीनें दूसरी रियासत के लोगों ने ले रखी थी और इसी बात पर काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही थी। सब अब इस बात को ख़त्म करना चाहते थे। ये बात अगर दूसरी रियासत के साथ आगे जाती तो मामले बिगड़ सकते थे। इसलिए हूर ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासत के बादशाह से अर्शमान खुद बात करे और इस मामले को ख़त्म करे, बजाय आम लोग इसमें शामिल हो और आम लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए सब कुछ। हूर की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी, मेरी बात से जिसको एतराज़ है वो मुझे इसकी वजाहत दे कि मेरी तजवीज़ में क्या गलत है। क्या हर मामले को गुस्से से ही हल करना चाहिए या जल्दबाजी में जिससे सबका नुकसान हो। हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। मुझे कोई वजाहत देगा कि मेरी बात में क्या गलत है। रानी साहिबा, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, मगर कभी कभार तहम्मुल का मुजाहरा करना हमें बहुत से नुकसानात से बचा सकता है। दूसरी रियासत के बादशाह से आराम और सुकून के साथ ये मामला तय पा जाए तो बेहतर नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं आप लोग कि कुछ ऐसा हो जिससे हम सबको नुकसान हो? मैं मानती हूँ मैं इंसान हूँ, आप सबकी तरह नहीं, मगर दिमाग तो है ना मेरे पास, और मेरी सोच आप सबकी तरह ही है। मैं आप सबकी रानी हूँ और आप सबकी भलाई सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे आप सबके नुकसान से फ़र्क पड़ेगा, मेरी आने वाली औलाद को भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का मुझे ही सोचना है। किसी को एतराज़ है मेरी बात से तो वो वजाहत कर दे कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अपने फ़ैसले से हट जाऊँगी, वरना एक रानी होने की हैसियत से मैं किसी को ये हक़ नहीं देती कि वो मेरी बात पर सवाल उठाए। हूर की बात पर अर्शमान ने उसे देखा और मुस्कुराया। हूर का दिमाग सच में बहुत तेज़ काम करता था और साथ हूर ने सबको जवाब देकर ये साबित कर दिया था कि उसे रानी बनाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पूरे दरबार में खामोशी थी। फिर एक वज़ीर बोला, हमें रानी साहिबा का फ़ैसला मंजूर है। बादशाह सलामत, आप जब कहेंगे दूसरी रियासत के बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि आप उनसे मुलाकात करें। ठीक है, हम कुछ लोगों को दूसरी रियासत में भेज देंगे। मुझे उम्मीद है आइंदा कोई रानी साहिबा के फ़ैसलों पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सब जा सकते हैं अब। दरबार खाली हो गया। हूर का हाथ थामकर अर्शमान इस वक्त दरबार के साथ बनी हुई बालकनी में खड़ा था। हूर, हम आपको एक बात आज बता दें कि जब तक आप खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। आपके पास कोई जादुई ताकत नहीं, मगर आप रानी हैं और आपके पास दिमाग है जिसका बरवक्त इस्तेमाल आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा लेगा। हूर को अपने हिसार में लेकर उसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर अर्शमान उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था। अर्शमान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझे किसी तख्त पर बैठना है और लोगों के लिए फ़ैसले लेने हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत आम सी थी जिसमें एक हंसती मुस्कुराती फैमिली का तस्वुर था। अब भी हमारा ख़ानदान वैसा ही होगा, बस हम पर ज़मींदारियाँ थोड़ी ज़्यादा है। अर्शमान, हमारे बच्चे क्या इंसान होंगे? हाँ, वो इंसान भी होंगे और परिज़ाद भी। उनके पास आप जैसी खूबसूरती होगी और मुझ जैसी ताकतें। हूर ने अर्शमान की बाहों का हार तोड़ा और उसकी तरफ मुड़ी। आपने अभी तक मुझे अपने पर नहीं दिखाए। अर्शमान उसकी बात पर हंसने लग गया। आपको देखना है कि आपके शौहर मोहतरम के पास कैसे पर है? जी बिल्कुल, मुझे देखना है। अर्शमान हूर का हाथ छोड़कर पीछे हुआ और बालकनी के पास आया। अर्शमान ने बालकनी पर चढ़कर हूर को देखा, फिर नीचे छलांग लगाई। हूर आगे आई तो अर्शमान अपने परों समेत ऊपर आया। सफ़ेद और भूरे रंग के मिलाप से अर्शमान के पर बने हुए थे। अर्शमान के परों पर तितलियां बनी हुई थी। अर्शमान हूर के पास आया और अपने हाथ हिलाए। बहुत सारी चमक हूर के ऊपर गिरी। अर्शमान, हूर ने हंसते हुए अर्शमान का बाजू पकड़ा। हूर अर्शमान के सीने पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन महसूस करने लगी। फिर अपने हाथ अर्शमान के परों पर लाई और उसके परों को हाथों से चेक किया। हूर ने शरारत से अर्शमान के पर खींचे। आह जालिम लड़की, दर्द होता है। सच में? तो और नहीं तो क्या।
आओ तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अर्शमान ने हूर को मुस्कुराकर कहा। जी नहीं, मुझे गिरा दिया तो फिर? क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रानी हूर अर्शमान खान? हूर बालकनी के किनारे पर खड़ी अर्शमान की आंखों में देख रही थी। हूर को अर्शमान की आंखें बहुत पसंद आई थी, जिनमें चमक रहती थी जब ये हूर के करीब आता। हूर ने अर्शमान की आंखों पर हाथ फेरा। अर्शमान ने हूर के हाथों को थामकर उन पर प्यार दिया। हूर ने बालकनी के पिलर पर हाथ रखा और ऊपर आ गई। अर्शमान ने उसे थाम लिया। अर्शमान, हम हवा में हैं? हूर नीचे देखकर बोली। जी बिल्कुल, हम हवा में हैं और अभी हम सारी रियासत की सैर करेंगे। अर्शमान उसे थामे उड़ा तो हूर की खुशी और खौफ मिले जुले असरात से चीखें निकलने लगी। मज़ा आ रहा है। अर्शमान, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं बचपन से ये सब करता आ रहा हूँ। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ये आम बात है हूर। अर्शमान हूर को थामे बहुत सी चीज़ें बता रहा था। फिर ये दोनों एक खूबसूरत आबशार के पास उतरे। अर्शमान ने अपने पैर बंद किए। अर्शमान, यहाँ कितने खूबसूरत आबशार हैं ना? जी हाँ, और मुझे लगता है अपनी रानी के साथ इन सब चीज़ों को देखने का। अर्शमान ने आबशार का पानी हूर के ऊपर फेंका। हूर ने भी जवाब में अर्शमान पर पानी फेंका। दोनों इस लम्हे के सहर में गुम थे, ये जाने बगैर कि जुदाई उन्हें बहुत देर से देख रही है। 3 माह गुजर गए थे हूर को इस दुनिया में आए, जो उसके अपनों से दूर थी, मगर उसे यहाँ भी बहुत से अपने मिले थे। आज सुबह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फौजिया खातून ने हूर के लिए एक हकीम औरत को बुलाया। फौजिया खातून काफ़ी देर से ख्वाबगाह के बाहर इंतज़ार कर रही थी जब हकीम खातून बाहर आई। आपके लिए खुशखबरी है मलिका। क्या खुशखबरी है? रानी साहिबा उम्मीद से है, इस महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खबर सुनाने के लिए। मुलाजमा, फ़ौरन जाओ और पूरे महल में खबर कर दो कि महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून खुशी खुशी हूर के पास गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया वालिदा। अर्शमान को जब ये बात पता चली तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना था। हूर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था इस महल में। अर्शमान हाथ में खाने की प्लेट लिए बैठा था, जो हूर बहुत मुश्किल से खा रही थी। आजकल हूर बिस्तर की ही होकर रह गई थी। हूर को उम्मीद से हुए 5 माह हो गए थे और अर्शमान उसका हर लम्हे ख्याल रखता था। हूर, थोड़ा सा खा ले। अर्शमान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हूर, अगर आप खाएंगी नहीं तो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? चले शाबाश, थोड़ा सा खा ले। अर्शमान, आज न जाने क्यों मेरा दिल परेशान है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्शमान, मुझे लगता है कुछ गलत है। हूर, आप शायद अपने घर वालों को याद करती हैं। हम जाएंगे वहाँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। तब तक के लिए आप आराम करें। अर्शमान हूर को खाना खिलाकर चला गया। हूर बहुत आराम से सो रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई आया है, उसे लगा अर्शमान है। आने वाले ने हूर की आंखों पर हाथ रख दिया। हूर ने ये हाथ हटाया तो सुल्तान उसके सामने खड़ा था। सुल्तान, ये शहजादी? हाँ शहजादी, आपका शहजादा सुल्तान। सुल्तान ने हूर की आंखों पर दोबारा हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। सुल्तान ने हूर को उठाया और इस महल से चला गया। हूर की आंख धीरे धीरे से खुल रही थी। हूर को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ। हूर का दिमाग बेदार हो रहा था। हूर को याद था कि ये अपने महल में अपने कमरे में सो रही थी, मगर ये कमरा कुछ अजीब सा था। यहाँ पर वैसे ही सेटिंग थी जैसे उसके पुराने घर में थी, उसकी अपनी दुनिया में। हूर ने इर्द गिर्द देखा तो ये एक कुशादा कमरा था, जिसके अंदर ये बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में सामने एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी, जिसमें हूर की ही अपनी तस्वीर थी। अर्शमान, अर्शमान। हूर ने अर्शमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि शायद वो कहीं से आ जाए, मगर उसका नामो निशान भी नहीं था। इतने में दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाला और कोई नहीं, सुल्तान था, जिसने बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसका अंदाज भी इस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। अरे अरे शहजादी, आप उठिए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर अभी यहाँ से होकर गया है और उसने बताया है कि आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। हूर ने सुल्तान को देखा तो उसके दिमाग में सब यादें दोबारा आने लगी। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने महल में थी ना। आप इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं। मैं आपको अर्शमान की कैसे आज़ाद करवा लाया हूँ। मैं यहाँ इंसानी दुनिया में अपनी ताकतों के साथ रह सकता हूँ। यहाँ आना जाना है मेरा, इसलिए मैं आपको अपने घर यानी हमारे घर ही लाया हूँ।
हूर के पास उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने लेटे हुए ही सुल्तान को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है शहजादे सुल्तान? मैं बादशाह अर्शमान की मलिका हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे महल से लेकर आने की? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? बादशाह पर आपका कोई हक नहीं। बादशाह अर्शमान ने आपको मुझसे चुराया है। अगर बादशाह अर्शमान ना आता तो सबसे पहले आपका और मेरा निकाह होता और ये बच्चा मेरा होता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? किसी की बीवी हूँ और किसी के बच्चे की माँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरा निकाह अर्शमान से हुआ है और मैंने अपनी ज़िंदगी अपना ली है, जिसमें तुम जैसे इंसान की कोई गुंजाइश नहीं बाकी। सुल्तान ने हाथ में उठाई हुई खाने की ट्रे मेज़ पर रखी। आपसे पहले कौन मिला था शहजादी? मैं, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का हक भी मेरा है। मैं आपको आपके माँ बाप के पास ले जाऊंगा, मगर वहाँ सबको यही बताना है कि मैं आपका शौहर हूँ और ये बच्चा मेरा है। मैं आपको वापस अपने साथ अपनी रियासत में ले जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। मैं अर्शमान की बीवी हूँ, तुम ये सब नहीं कर सकते। अर्शमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हूर ने कदरे चीख कर कहा, अर्शमान के यहाँ आने के सारे रास्ते मैं बंद कर गया हूँ और आप जब मेरे साथ इतना अरसा रहेंगी तो अर्शमान आपको कभी भी कबूल नहीं करेगा, ना ही अर्शमान की रियासत के लोग। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? सुल्तान ने हूर के हाथ से ड्रिप उतारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और बेफिक्र रहे हूर, मेरी ज़ात से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरी भी शहजादी ही बनेंगी और बाद में रानी। रही इस बच्चे की बात, तो इसको मैं अपना लूँगा। मैं जो चीज़ आपकी है उससे मोहब्बत मेरे लिए लाजमी है। अर्शमान आ जाएंगे, मुझे यकीन है। वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और वो मुझ पर एतबार भी करेंगे। जो होना होगा वो हो जाएगा शहजादी। उठे और खाना खाए। शाम को आपके माँ बाप की तरफ चलेंगे और वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगी, वरना लोग सवाल करेंगे कि आपसे कि ये बच्चा किसका है और किस रिश्ते से आप मेरे साथ है। तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और आप मुझे अच्छा तस्वुर भी ना करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इतना नर्म हूँ और आपकी खातिर ही ये सब कर रहा हूँ। हूर को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कमर में, इसलिए खामोशी से ये उठकर बैठी और सुल्तान का लाया हुआ खाना खा लिया। सुल्तान उसके बाद हूर के लिए अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर लाया और उसको कहा कि उठे और अपने कपड़े तब्दील कर ले। वो जानती थी कि अपने माँ बाप के घर जाकर भी उसे एक तवील मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उसे यही समझ रहे होंगे कि ये घर से भागी हुई है। माँ बाप ने तो शायद यकीन कर लिया हो उसके ख़त पर, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। अर्शमान कमरे में आया, उसको हूर कहीं भी नज़र न आई। अर्शमान ने गुलबहार के साथ हूर को हर जगह ढूंढा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हूर कहाँ जा सकती है और उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और अब वो न जाने कहाँ चली गई थी। फौजिया बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और तकरीबन सारे महल में हूर की तलाश जारी थी। अर्शमान आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। अर्शमान का एक ख़ास मुलाजिम उसके पास आया और जो खबर उसने अर्शमान को दी उसे सख्त गुस्सा आ गया। उसने अर्शमान को बताया कि इंसानी दुनिया तक जाने के तमाम रास्ते जाते जाते सुल्तान बंद कर गया है और वो यहाँ से रानी को अपने साथ ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए थे। बादशाह सलामत, आपने इंतज़ामात तो किए थे, मगर सुल्तान ने किसी तरीके से रानी तक रसाई हासिल कर ली थी। मैं नहीं जानता उसने क्या किया है, मगर कुछ ऐसा उसने रानी को दिया था जिसकी बदौलत वो रानी तक रसाई हासिल कर गया। मुझे रानी तक पहुँचाना है। मैं इन्हें सुल्तान के भरोसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बादशाह, आप जानते हैं ना कि इंसानी दुनिया तक जाना कुछ लोगों के लिए ही मुमकिन है। हमारे यहाँ और आप कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं गए। सुल्तान ने जाते जाते आपके वहाँ जाने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। अगर अब आप कोशिश भी करेंगे तो वक्त लग जाएगा। मेरी रानी उसके पास है, उसकी रियासत में। बादशाह शहरयार को पैगाम भेजो कि मैं उनके बेटे को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। हालात कशीदा हो जाएंगे बादशाह शहरयार अगर अपने बेटे का साथ देंगे। जानता हूँ मैं सब, मगर बादशाह शहरयार कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे भी जानते हैं और ख़ुद को भी। तुम पैगाम भिजवा दो उन्हें और जल्द अज जल्द मैंने अपनी रानी के पास जाना है। उनकी हालत ठीक नहीं है। रानी के गुम होने की बात किसी को भी पता ना चले।
जी बादशाह सलामत। अर्शमान अपने तख्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान जाते जाते उसे कितनी बड़ी तकलीफ दे गया है। सुल्तान ने उसके साथ एक गेम खेली थी। जाते जाते वो तमाम रास्ते बंद कर गया था कि ये रानी तक पहुंच न पाए, मगर अर्शमान भी जानता था कि किस तरह सुल्तान तक पहुंचना है। हूर को इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश उसके पास कोई ताकत होती और ये अर्शमान के पास चली जाती। अगर हूर अपने माँ बाप के पास अर्शमान के साथ आती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना होता। मगर आज सुल्तान के साथ आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अर्शमान के साथ बेवफाई कर दी है, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। हूर को दरवाजे के सामने लाकर सुल्तान ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से हूर की वालिदा निकली। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? आ गई वापस मेरी शहजादी, ठीक तो है ना तू? हूर की वालिदा फ़ौरन ही उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। हूर ने जैसे ही अपनी वालिदा को देखा उसने रोना शुरू कर दिया। सुल्तान जो पीछे खड़ा हुआ था ये आगे आया और हूर के कंधे पर हाथ रखा, जो उसने गुस्से से झटका। ये कौन है हूर? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूर का शौहर हूँ। हूर आप सबको बहुत ज़्यादा याद करती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मिलवाने लाओ आपसे। हूर ने रोते हुए सुल्तान को देखा जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुम्हें हमने। तुम कहाँ चली गई थी? एक ख़त मिला था हमें तुम्हारा। उसके बाद कोई लड़की मिलने आई थी तुम्हारे बाबा से। तुम्हारे बाबा ने बताया तुम्हारे बाबा को बताया उसने। किस जगह थी तुम? मैं परियों की दुनिया की रानी हूँ माँ। मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तहरीम भी घर के अंदर थी। जब उसने घर के अंदर देखा कि माँ इतनी देर से नज़र नहीं आई तो वो फ़ौरन ही बाहर निकल आई। दरवाजे के सामने अपनी बहन को एक लड़के के साथ खड़ा देखकर तहरीम हैरान हो गई। फिर फ़ौरन से आगे आई और हूर को गले लगा लिया। हूर, कहाँ थी तुम मेरी जान? आप ही सारी बातें आप लोग दरवाजे पर करेंगे कि या अंदर भी आने देंगे? आ जाओ आ जाओ। तहरीम हूर को थामे अंदर लाई। हूर की वालिदा बार बार रो रही थी। सुल्तान भी उनके साथ ही अंदर आ गया। सुल्तान सोफे पर बैठा। ऐसा लगता ही नहीं था ये इस दुनिया का नहीं हो। अपनी आंखों पर नीले रंग की लेंस लगाए थे उसने। हूर तो उम्मीद से है। हूर तो उम्मीद से है। तहरीम ने अपनी बहन की चादर के अंदर छिपे सरापे को देख लिया था। जी आपी, 5 माह हो गए हैं। यहाँ कितनी गर्मी है ना आपी? गर्मी नहीं है यहाँ, अभी तो हमने कोई पंखे भी नहीं लगाए। सर्दी शुरू होने वाली है। मैं जिस जगह रहती हूँ ना वहाँ बहुत सर्दी है। मुझे यहाँ पर सर्दी महसूस ही नहीं हो रही। सुल्तान उनकी बातें सुन रहा था। हमने जब तेरा ख़त पढ़ा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मगर ख़त ही अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही थी कि बाबा को यकीन करना ही पड़ा। फिर एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी रियासत में से थी। उसके पास भी कुछ ऐसा था कि बाबा को यकीन करना ही पड़ गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। हाँ, वो लोग मुख्तलिफ है, शायद कोई परी हो। आप मुझे बताएं ना कि पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? नहीं, बाबा ने किसी को पता लगने ही नहीं दिया। सबको यही बताया कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जो तुम्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है। आपी, मैंने आप सब लोगों को बहुत याद किया। मुझे यहाँ की बातें भूलने लगी थी। वहाँ रहकर सबके साथ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अरसे में आप सबके चेहरे भी मुझे भूल जाएंगे। हमने भी तुझे बहुत याद किया। ये तेरे शौहर है क्या? जी, मैं इनका शौहर हूँ। मैंने हूर को कहा था कि उसको उसके वालिदैन से मिलवाने लाऊंगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहाँ आया जाए। आपी, मैं अब यहाँ ही रहूँगी कुछ दिन। नहीं शहज़ादी, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप जानती तो है ना कि हमें वापस महल जाना है और सब लोग आपके मुंतज़िर हैं। हूर ठीक कह रही है, उसे कुछ अरसा हमारे पास रहने दे। बच्चे के पैदा होने के बाद आप उसे ले जाइएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। शहज़ादी का जो घर है उन्हें अब वहाँ ही रहना होगा। बेफिक्र रहे, ये मिलने आती रहेगी। हूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे कबूल कर ले कि उनकी बेटी अब सच में उनके साथ नहीं रह सकती। हूर के वालिद शाम को घर आए तो हूर को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा बच्चा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अगर है तो अपने बाबा को बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती थी, मगर फिर मेरी सास और शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान बेटे, मेरी बेटी की हिफाजत के लिए। मगर आपने ये अच्छा नहीं किया, यूँ मेरी बेटी को हमसे दूर करके। तुम जानते हो ये हमारी लाडली बेटी है। आज तक एक खराज भी इसे आने नहीं दी हमने। मैं अपने हर अमल के लिए माज़रत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था। मैं अपनी पहचान आप लोगों को नहीं बता सकता था। मुझे उम्मीद है आप लोग अब भी हमारी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे।
नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस हमारी बेटी को हमसे मिलवाने लाते रहना। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हुर इस सब में बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये अपने वालिद को कैसे बताती कि सुल्तान उसका कुछ नहीं लगता, उसका शौहर तो अर्शमान है। मगर पहले ही सब कुछ कबूल करना हुर के वालिदीन के लिए मुश्किल था, और ऊपर से ये सब कुछ हुर जानती थी सुल्तान उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत जल्द अर्शमान उसके पास होगा। हुर अपने माँ बाप के साथ एक हफ्ता रही। बारिश बहुत तेज़ी से बरस रही थी। हुर को याद था कि अर्शमान उसे सर्दी में बाहर नहीं जाने देता था। अर्शमान को याद करते ये रोने लगी थी। बेबी, हम जल्दी ही बाबा के साथ होंगे, तुम परेशान मत होना। जो रोते रोते खुद से ही बातें कर रही थी। अर्शमान का इंतज़ार न जाने कितना तवील होना था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।